जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नागपूर यांच्याकडून फुगवलेल्या रबर बोटीचे एकदिवसीय प्रशिक्षण शिबिर नाजिक उमरी तलाव येथे सावनेर तहसीलमध्ये तहसीलदार प्रताप वाघमारे यांच्या उपस्थितीत आयोजन करण्यात आले होते। नागपूर जिल्हा आपत्ती प्राधिकरण कार्यालयाकडून रबरी मोटार बोट अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने बनविण्यात आली। वजन कमी असल्याने दुर्गम आणि अतिदुर्गम ठिकाणी सहज नेले जाऊ शकते। तहसीलदार प्रताप वाघमारे आणि जिल्हा आपत्ती विभागाचे कमांडेंट पंकज डहाणे म्हणाले की अचानक आलेल्या पुरात अडकलेल्या लोकांची सुटका करण्यात ते प्रभावी ठरत आहे। राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून नागपूर जिल्ह्यात एकूण 10 रबर बोट जिल्ह्यातील सावनेर, पारशिवनी, कामठी, उमरेड, मैदा, भिवापूर आदी तालुक्यामध्ये प्रत्येक एक बोट देण्यात आली, ज्याच्या प्रशिक्षणासाठी जिल्ह्यातील वरिष्ठ मार्गदर्शकांचे पथक सावनेर तालुक्यातील सावनेर, खापा, खापरखेडा, केडवद, नगरपालिका प्रशासनाचा अग्निशमन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, पोलीस आणि होमगार्ड आदींना बोट चालविण्याचे आणि त्यांची देखभाल करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले। तसेच मोठ्या प्लास्टिकच्या भांडी आणि पाण्याच्या बाटल्यांपासून जीवरक्षक जॅकेट बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आणि इतर साधने जे घरी सुलभतेने सापडतात त्याचा वापर आपत्तीच्या वेळी करता येईल याचे प्रात्यक्षिक याप्रसंगी सावनेर तहसीलदार प्रताप वाघमारे, जयसिंग राठोड, केडवडचे ठाणेदार अमित आत्राम, कर्मचारी API राजेश पिसे आणि कर्मचारी सावनेर व खापा पोलीस, सावनेर अग्निशमन विभागाचे नीरज काडे, खापा अग्निशमन विभागाचे तुषार शहाणे, नागपूर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नागपूर प्राधिकारी सहाय्यक कमांडंट लोखंडे, PSI सोनटक्के, परिहार, वडवे, चौधर, नाचवणे, काकडे, बोदलकर, इंगोले, भोयर, नवरे, नंदागौडी, अन्सारी, मडावी, सावनेर नगरपालिकेचे सूरज ढोके, संदीप गोलाई, तुलसी आवटे, खापा नगरपालिकेचे साबीर शेख, संजय पानतावने, संजय महतो, बाबू मोगरे आदींची प्रमुख उपस्थिति होती। ये बात पूरी तरह से सही है। ये कोई एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है और महाराष्ट्र प्रशासन ने जो ये बनाया है प्रोग्राम, उसके तहत सभी डिपार्टमेंट एक आगे आकर ये काम करना है और प्रमुख जो है SDRF और NDRF ये टीम रहेंगी और इसमें जैसे ये बचाव दल का काम करती है और हमारे तहसील से जो वाघमारे साहब है और हमारे SDM साहब है, उन्होंने यहाँ पे हमारे केलवद थाना के अंतर्गत ये जो शिवतीर्थ जो तालाब है यहाँ पे प्रशिक्षण उन्होंने आयोजन किया है और SDRF की टीम ने जो यहाँ पे प्रशिक्षण दिया है सही में वो एक अभूतपूर्व प्रशिक्षण है। और जैसे कि उन्होंने जो बताया है कि बॉटल्स, SDRF नागपुर की टीम सावनेर तहसील में एक जन जागृति अभियान के दौरान आने वाले बरसात में किस प्रकार बरसात का पानी गाँव में और पुल के माध्यम से गाँव में और पूरी बाढ़ के तौर पे फैल जाता है, उसमें अपनी जान किस तरीके से बचाई जाती है और गांव को भी सुरक्षित, गांव के लोगों को बाहर निकाला जाता है। इसके लिए हमारे पास जो भी साधन सामग्री है जो से अपन घर में अवेलेबल है, उससे हम अपना एक जैकेट, पानी की जो बिस्लरी की बोतल अपन फेंक देते हैं, उसका हम बेल्ट बना के वो कमर में बांध के किस तरीके से हम लोगों को बाहर निकाला जाता है। उसी प्रकार जो प्लास्टिक की डब्बियाँ होती है जो अपन फेंक देते हैं तेल की, उसका हम बांध के उसी के भी जरिए हम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। पिछले बार अपन ने देखा है कि पिछले 2-3 साल से बाढ़ का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लगा है और घरों गाँव में पानी घुसने लगा है, तो ऐसे समय में लोगों ने क्या सावधानी लेना चाहिए? आने वाले समय में जो भी बाढ़ का पानी घरों में जो घुस जाता है, इसके वजह से जिस प्रकार से हमने जो बचाव के साधन सामग्री बताए, तो इस बचाव के साधन सामग्री से अपन जब प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल किए तो अपन सुरक्षित स्थान पे निकल सकते। आज सावनेर तहसील के अंतर्गत जो एक SDRF के टीम से हमको आज रेस्क्यू बोट उसका ट्रेनिंग मिला है। उसके साथ साथ लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जो है हमारे, जो लाइफ जैकेट है, लाइफ बॉयरिंग है, उसके साथ साथ अभी हैंडमेड जो अभी बॉटल के ज़रिए से या फिर थर्माकोल के ज़रिए से जो कुछ भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट बनाए गए हैं उसका आज यहाँ पे डेमो दिखाया गया है। आने वाली स्थिति में जैसे भी बाढ़ की परिस्थिति आती है उस समय ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है, इसका आज हमको यहाँ पे प्रदर्शित करने के दिखाया गया है।
और उसका महत्व आज यहाँ पे हमको बताया गया SDRF की टीम के नज़रिए से। आने वाली परिस्थिति में बाढ़ की परिस्थिति, हम पिछले साल में बाढ़ सावनेर तहसील में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, इसके लिए हमारे पास में अभी ये पूर्व तैयारी है। पूर्व तैयारी के लिए हम आज ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर, अपन ने देखा है कि पिछले बार जो बाढ़ आई थी संपूर्ण नागपुर जिले के अंदर में तहस नहस कर दिया था, उस समय का आपका क्या अनुभव है? वहाँ पर हम करीब 100-150 लोगों को एक जगह बेला से निकाले थे। पिछले साल बेला में स्कूल में वहाँ के विद्यार्थियों को हमने बाहर निकाले थे, रेस्क्यू किए थे SDRF नागपुर ने। और वो वहाँ काफ़ी लोग बहुत जल्दी पानी की वजह से पैनिक हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आती कि हमको क्या अगली कार्रवाई क्या करना है। अगर हमारे पास ऐसे इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस रहे तो हम अपनी और अपने परिवारजनों की, अन्य लोगों की जान बचा सकते हैं। आप भी परिवार से हो, जब आप ऐसे रेस्क्यू पे जाते हो तो आपके परिवार का क्या कंडीशन रहती है? सर, ये तो हमारा कर्तव्य है, सबसे पहले तो कर्तव्य करेंगे और लोगों के प्रति हमारी जो कर्तव्य है उसका हम पूरा निर्भर हम उनके ऊपर वो कर्तव्य कंप्लीट करेंगे। यही हम यहाँ सोच के घर से निकलते हैं, उसके बाद अगली कार्रवाई करते हैं। समय पर बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपत्ति का प्रबंधन करना ये पहले एक जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके बारे में कोई कानून नहीं था। लेकिन 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है, इसके तहत पूरे तालुका मशीनरी को बेगत तालुका डिजास्टर मैनेजमेंट काम करना पड़ता है। और इसमें हमारी SDRF हो, NDRF हो, हमारी लोकल पुलिस हो, फायर वाले लोग हो, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग हो, या गांव स्तर पे जिनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, ऐसे हमें सहायता करने वाले लोग, इनको हर साल हमको प्रशिक्षित करना होता है, हैंड्स ऑन करना होता है, क्योंकि उनके भरोसे ही जो भी तालुका में कोई आपदा आती है तो उस आपदा को उसका प्रबंधन करने के लिए ये ऐसे प्रशिक्षण का हम आयोजन करते हैं। और इसमें जो भी टूल्स हैं जो घर में बनाए जा सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल हो सकते हैं, इसके माध्यम से लाइफ सेविंग तरीके से किस तरीके से हम उसको फॉलो कर सकें, आपदा से कैसे बचाव कर सकें, इसके बारे में प्रशिक्षण हमने आज आयोजित किया है और इसका ज़रूर लाभ तालुका में होगा। क्योंकि देखने में आया है कि अपने तालुका में कन्हान नदी बहुत बड़ी नदी है, साथ में कोलार नदी वगैरह है। पिछले 2 साल से यहाँ पूरों का परिमाण थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है और आजकल जो खेती और लेआउट वालों ने जो नदी नाले बंद कर दिए हैं, उससे गांव में भी पानी ज़्यादा रुकता है। तो इसके लिए अपने को ये जो प्रोग्राम अपन ने लिया है, ये सही में लाभप्रद होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि नियोजित स्तर पे नगर नियोजन होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों को हमने हमारी तरफ से नोटिस भी दिया है। इस साल का आपदा का जो भी हमारा SOP होता है उसका अपडेशन भी हो चुका है, हमारे कम्युनिकेशन प्लान तैयार है, हमारे रिसोर्स पर्सन, हमारे रिसोर्सेस, इसके बारे में भी हमने सब पूर्व तैयारी की है। और उस माध्यम से इस प्रशिक्षण का ज़रूर हमारे तालुका को लाभ होगा, क्योंकि पुलिस, फायर, हमारी नगर परिषद, हमारे गांव स्तर के लोग और जो तैराकी करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको ऐसे प्रशिक्षण के माध्यम से बस हम किस तरीके से बचाव और राहत का काम किया जाता है ये नहीं बताते, तो लाइफ सेविंग का काम भी इसके माध्यम। पियुष झिंझुवाडिया, विदर्भ न्यूज, सावनेर।